भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अभी आज और कल की हाल फिलहाल की जो भी मुख्य खबरें हैं आंगनबाड़ी की, उन सभी खबरों में आपका स्वागत है। फटाफट करके हम एक एक खबर को जान लेंगे, ताकि कोई भी खबर अगर आपकी छूट गई होगी तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। बहनों एक बात कहना जरूर चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देख लिया करें। क्या पता कभी किसी वीडियो में किसी गुमशुदा की तलाश के आर्टिकल में दे रहा हूं, हो सकता है वो आपके आसपास या कहीं हो जो आपकी जानकारी में हो, जिसके चलते शायद आपकी मदद से वो अपने घर तक पहुंच पाए। ऐसे ही हमारे पास दो अभी हाल फिलहाल में गुमशुदा की तलाश के लिए बहनों ने भाइयों ने मैसेज भेजे हैं। एक तो सत्यभामा यादव बहन मऊ से आती, उन्होंने भेजा था गुमशुदा ये मनीष यादव है, पिता का नाम नंदू यादव है, उम्र इनकी 19 वर्ष है और ये 2 नवंबर को अभी 2-3 दिन पहले ही गायब हुए हैं। और इनका जो पता है ग्राम अन्नूपार है, पोस्ट इनका जोगरी है, थाना इनका मोहम्मदाबाद है गोहना और जनपद इनका मऊ है, यानी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। अगर किसी को मिलते हैं तो हमें सूचित कर सकता है, बाकी आगे की कार्रवाई के लिए उनको जो है उनके घर वालों को सूचित कर दिया जाएगा। ब्रजरानी जी हैं, हरदोई से आती हैं, ऐसे उन्होंने भी एक गुमशुदा की तलाश का आर्टिकल भेजा। नीरज पुत्र भगोले निवासी ग्राम हयातनगर, उम्र इनकी 16 वर्ष है और ये भी जो है गायब चल रहे हैं। और इनको ये भी कहीं किसी को दिखते हैं तो ऑल इंडिया को सूचित कर सकता है। कहीं किसी भी गुमशुदा की तलाश हो, अगर कोई भी खुद से अगर खो गया हो आप तक या किसी तक आए, कहीं ऐसा जानकारी में हो तो कृपया ऑल इंडिया के पास जरूर उसकी जानकारी को साझा कर दिया करें। क्या पता हमारे यहां से जो है बहुत जगह से आपको पता है बहनें वीडियो देखती रहती हैं, क्या पता उनके गांव क्षेत्र का आसपास का जानने वाला वीडियो देख रहा हो या किसी को बता ही देगा कि हमारे यहाँ का है या हमारे इलाके का है, तो वो फिर ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तो लोग अपने घर तक पहुंच पाएंगे। और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा एक वो कहते हैं ना कि मदद हो जाएगा। इधर बात करते हैं हम अगले एक आदेश की। हाल फिलहाल में अभी कल ही 4 नवंबर को मंत्रालय से एक लेटर आया भारत सरकार से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कह सकते हैं कि महिला बाल विकास मंत्रालय से। तो 4 नवंबर के इस लेटर में दरअसल कहना इनका यह है कि आंगनबाड़ी बहनें सभी राज्यों की और सभी केंद्र शासित वाले भी प्रदेशों की, तो सभी आंगनबाड़ी बहनों को पूरे भारत देश की यह बोला गया है कि 9 नवंबर तक आपको काम कर लेना। और काम क्या है कि जो आपका पोषण ट्रैकर ऐप है, उस पोषण ट्रैकर ऐप पर आपको अपडेट आंगनबाड़ी सेंटर लोकेशन का एक मॉड्यूल दिख जाएगा, होम पेज पर ही मिल जाएगा। वहां से आसानी से आप उसको ओपन करेंगी और फिर अपना जो सेंटर है वहां पर जाकर के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर को अपडेट करना है। जैसे आंगनबाड़ी सेंटर मैपिंग वाला एक ऐप ही था इसके लिए, उसके माध्यम से आपने किया था, वैसे ही पोषण ट्रैकर पर भी मॉड्यूल है, वहां से आपको करना है अपने सेंटर पर जाकर के। अधिक जानकारी के लिए सुनीता कुमारी बहन ने देखो यहां पर ये भेज भी दिया था पोषण ट्रैकर के बारे में। ये देखो यहां पर ये नीचे देखो सभी तरह के जो मॉड्यूल दिए हैं ना, इन्हीं में सबसे नीचे एक ऐड कर दिया गया है अपडेट आंगनबाड़ी सेंटर लोकेशन। अब इसके अंदर जाकर के आपको सेंटर की लोकेशन को अपडेट कर लेना है। अब अधिक जानकारी के लिए एक ये भारत सरकार से जो है पोस्ट भी आई है, इसमें आंगनबाड़ी सेंटर मैपिंग वाला लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को लेकर के ये प्रोसेस कैसे है तो उसके बारे में स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 चारों स्टेप इसमें दिए हैं, लेकिन फोटो क्लियर नहीं है, इस वजह से कुछ इसमें दिखाई नहीं देगा। तो आप उसको ओपन करना, वहां से खुद ही आगे क्या क्या आएगा, चाहो तो हमें कमेंट करके यानी व्हाट्सएप पर जानकारी स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हो, या फिर वीडियो बढ़िया से बना करके भी कोई भेज सकता है। अगर किसी कोई बोलना चाहे अच्छे तरीके से तो बोलकर समझा करके बना सकता है। इधर बात करते हैं देखो मैपिंग ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्रोसेस, तो इसमें जो प्रदर्शित होता है आंगनबाड़ी सेंटर का एड्रेस वगैरह वही सब वो सब इसमें दिख रहा है। तो इस तरह से एक ये मैटर है जो कि अभी हाल फिलहाल में करवाना है, 9 तारीख तक आपको करना भी है। सुबह वीडियो इसके लिए मैंने दे दिया था। गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक ट्वीट आया था, अयोध्या में आपने देखा था तमाम जो दीप लाखों की तादाद में जलाए गए थे, अब 12 लाख दीपों की रोशनी के बीच विश्वनाथ धाम में भी दिखेगा सुरसरी अवतरण। यूपी गवर्नमेंट का 4 नवंबर का कल 9:58 का ये ट्वीट है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट किया है कि 12 लाख दीपों की रोशनी के बीच विश्वनाथ धाम में दिखेगा सुरसरी अवतरण। तो इसको लेकर के काफी बातें हो रही हैं। समान वेतन नहीं देने पर कोर्ट नाराज है, इस तरह का भी मैटर सामने आया है। और यह मैटर आंगनबाड़ी बहनों के लिए नहीं था, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के लिए, यानी कि
आंगनबाड़ी बहनों की जो सुपरवाइजर हैं उनके मामले में था। तो आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के मामले में उच्च न्यायालय ने जवाब दाखिल करने को कहा था। दरअसल मैटर यह है कि 3 तरह के सुपरवाइजरें तैनात हैं काफी जगह, जिनमें कि एक तो है वो सरकारी वाली जिनको 66,000 रुपया मिलता है, दूसरा वो है 66 वाले वो नियमित कर्मचारी हैं, फिर दूसरे हैं वो जो अनुबंध पर रखे गए हैं उनको 38,000 रुपए का भुगतान मंथली होता है, और बाकी फिर तीसरे नंबर पर जो ठेकेदार प्रथा के जरिए अनुबंध पर काम पर उनको लिया गया है उनको 16,000 रुपया ही जो है महज प्रतिमाह मानदेय मिलता है, यानी वेतन मिलता है। तो ये हो गया सुपरवाइजर जो 3 तरह से तैनात हैं। उन्हीं को लेकर के समान वेतन से नहीं देने पर कोर्ट नाराज है, इस तरह का एक जो है सुनवाई वाला एक स्टेटमेंट आया है। तो अब वहां पर इस तरह के मैटर पर भी ऑल इंडिया पर डिस्कस हो चुका है, बाकायदा मैंने सारी बातों को कहा भी है, समझाया भी है। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो कल देखा होगा, नहीं देखा तो आज देख लेना। इधर देखो एक आवश्यक सूचना टाइप से करके एक मैसेज बहुत तेजी से जो है फॉरवर्ड हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा ऐसे मैसेजों पर आपको ध्यान नहीं देना है और आगे फॉरवर्ड भी नहीं करना है। लिखा है जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया उन्हें 5,000 रुपया प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन लगा अगर आपका लग गया तो आपको 5,000 रुपया प्राप्त होगा। इस लिंक पर क्लिक करें, फलाना ढिमका ऐसे करके ये दे रहे हैं। ये टोटल फर्जी चीजें हैं। ऐसे प्रलोभन वाली लालच वाली पोस्टें चीजें जो भी आपके मैसेज पर फोन में आए, डायरेक्ट मैसेज आए या व्हाट्सएप पर आए, कहीं पर भी आए, ऐसी चीजों पर आप क्लिक बिल्कुल ना करें। ये झांसे में लेकर के आपके खातों से पैसे उड़ा लेंगे, इस तरह से चीजें हैं, ध्यान देना। इधर माया बहनें फतेहपुर से आती हैं, 1250 रुपया 3 नवंबर को अभी हाल ही में ये जो है उनके वहां पर फतेहपुर में क्रेडिट हुआ है। तो आप देख सकते हो पैसा आया है। ऐसे एक यहां पर जानकारी आई, सीएमओ जो हरियाणा के हैं उन्होंने लिखा कि हरियाणा सरकार दे रही है सीईटी परीक्षा को हरियाणा रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का तोहफा। तो 4 नवंबर के शाम 5 बजे से लेकर के जो भी नजदीकी डिपो है वहां पर सब लोग अपना जाकर के अग्रिम बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो परीक्षा को लेकर के बच्चों को दिक्कतें ना हो, इसलिए वो यहां पर जानकारी आई। अब देखो पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पेंशन के रूप में मिलेगी आधी तनख्वाह। एक ये भी मामला सामने आया है। आज मैंने सुबह 10 बजे के वीडियो में इस पर काफी डिस्कस किया है, उम्मीद है आप वहां पर जाएंगे और देखेंगे। 2004 के बाद सेवा में आए जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का दरअसल पंजाब में तैयारी चल रहा है, मेमोरेंडम तैयार हो रहा है। अब आगे फ्यूचर में क्या होता है वो आगे पता चलेगा। फिलहाल इसमें यह भी ध्यान देना है कि कर्मचारियों को प्रति महीना एनएसडीएल के पास में जमा करवाने होंगे 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया महीना जमा भी करवाने होंगे वो कर्मचारियों को जिनको रिटायरमेंट के बाद में आधी तनख्वाह उनको पेंशन के रूप में दी जाएगी। और यहां पर यह भी है कि ये पंजाब में 2 लाख के करीब कर्मचारी हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता है आने वाले समय में। फिलहाल के लिए ध्यान देना चीजों को लेकर के, और ये अभी तैयारियां चल रही, अभी लागू नहीं हुआ है पंजाब में, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे लखनऊ में 589 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी, इस तरह का भी एक मैटर सामने आया था। रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी संविदा पर रखे जाएंगे, इस तरह का भी यहां पर मैटर था। तो इन सभी चीजों पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। काफी अच्छा ये आर्टिकल था, अभी हाल फिलहाल आजकल की खबरों में, कल की खबरों में आपने इसको देखा होगा। रजनीश रस्तोगी जी का एक आर्टिकल था। तो आशा कार्यकर्ताओं की तैनातियां की जाएंगी। एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों का लिया जायजा। एक ये भी मैटर हमारे पास आया, हिंदुस्तान में निकला था सिवराई से। सिवराई तहसील क्षेत्र के मनिया प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील चेक करते आपके वहां के उप जिलाधिकारी सिवराई राजेश प्रसाद चौरसिया जी, और वहां का एक मैटर आया। देखने लायक बात यह थी कि यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता ही मौजूद नहीं मिली। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूं बहनों, केंद्रों को समय पर खुला करो, मौजूद रहो। चेकिंग बहुत हो रही इधर उधर, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। राजेश कुमार सक्सेना भाई जो बदायूं से आते हैं, उत्तर प्रदेश में बदायूं में आंगनबाड़ी बहनों धरने व प्रदर्शन को लेकर के अगर बात की जाए तो यहां पर भाई ने कहा है कि 15 नवंबर को विशाल धरना प्रदर्शन जो है दिल्ली जंतर मंतर में किया जाएगा। तो दिल्ली में धरना होगा, इसके बारे में ये तैयारी वैयारी हो रही है आंगनबाड़ी बहनों उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मालवीय आवास गृह पर दरअसल बैठक का आयोजन हुआ है, जो हर महीना भाई करवाते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना जी ने वहां पर इन चीजों को देख रेख में जो है ये आपका बैठक वगैरह किया गया। तो आगे जो होगा धरने से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आएगी तो आप सबको सब साझा की जाएगी। बाकी हम फोटो दिखाना चाहेंगे, और अधिक जानकारी के लिए पिछले वीडियो में ऑल इंडिया पर इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस हो चुकी है और बढ़िया तरीके से बताया भी जा चुका है, जो भी उन्होंने लिख करके भेजा था। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं एक और जानकारी थी जो कि हमारे पास आगरा से बाल विकास परियोजना जो बिचपुरी पड़ती है वहां से एक ये प्रपत्र आया था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कार्यकर्ती सहायिका इनके द्वारा ड्राई राशन ढुलान का विवरण दरअसल दिया गया है। क्रम संख्या का कॉलम है, केंद्र के नाम का है, और प्रति महीना ड्राई राशन ढुलान का जो व्यय है धनराशि रुपयों में वो भरनी है। ढुलान की अवधि दी गई है, जैसे कि माह जो माह हो आपको वो भरना है, और सन 2021 वाला माह, तो 21 से लेकर के 22 तक के जितने भी माह हैं जो भी हैं वहां से वहां तक के उनमें जो भी अवधि हो गई उसका व्यय कितना हुआ धनराशि का वो सब यहां पर भर देना है।
अब ढुलान करता आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका का नाम भी जो है भर देना है, प्रमाणित करता एसएसजी की मोहर भी वहां पर दे देनी है। इस तरह से ये प्रपत्र आ रहा है। तो जो ढुलान का पैसा है ना वो शायद देने को लेकर के प्रपत्र तैयार हो रहे हैं। आगे देखो, मिशन शक्ति को लेकर के यूपी गवर्नमेंट ने ये ट्वीट किया था कि महिला सुरक्षा पर 500 करोड़ रुपया खर्च होंगे। अब होंगे नहीं होंगे, कितना होगा वो भगवान जाने, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहनें, सहायिका, मिनी आशा, ये सभी की सभी भी महिलाएं हैं और इनके सम्मान और इनकी सुरक्षा, इनको लेकर के सरकार कोई ढंग के इंतजाम नहीं किए। चाहे वो राशन वितरण में आ रही दिक्कतों को ले लो, घटिया राशन और कम राशन मिलने से भी आए दिन झगड़े होते हैं, बहनों के साथ मारपीट होती है, गाली गलौज होती है। अब ये कहां का नारी सम्मान है? और तमाम आवाज उठने के बावजूद भी निस्तारण नहीं होता है और तो और तमाम ऐसे मुद्दे छोड़ दिए जाते। गवर्नमेंट खुद ही ऐसा भेदभाव कर रही है। आपके मुख्यमंत्री ही जी जाए, वो भी जहां जाते हैं तो समूह की बड़ाई करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको वहां पर वोट बैंक दिखता है। वहां पर समूह की तादाद ही लाखों करोड़ों में बढ़ रही है, तो ऐसे में वहां पर उनको वो दिखता है और इसीलिए आंगनबाड़ी को नीचा दिखाना, उनको ऊपर उठाना, ये उनकी लगता है प्राथमिकताओं में बन गया। लेकिन याद रखना, कोरोना जैसे विपरीत परिस्थितियों में आंगनबाड़ी बहनें ही आगे आई थी, समूह के कार्यकर्ता आगे नहीं आए थे, कोई भी तमाम विभागों के कर्मचारी सामने नहीं आए थे। आंगनबाड़ी बहनें आई थी, आशा बहनें आई थी, एएनएम बहनें आई थी, यही सब कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे। बाकी अच्छे अच्छे अपने विभागों के मोटी सैलरी पाने वाले घरों में दुबक करके बैठे रहे, कोई सामने नहीं आया। तो फिर भी सरकारें ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही हैं। इनके साथ ही हमारे पास एक और मैटर था। एक ये बहन है जिन्होंने लिखा था कि हमारे पास भैया एक ये जो है मैसेज आ रहा है इस नंबर से, और फ्रॉड दरअसल मैसेज है। जो भी गर्भवती धात्री या फिर इनके पास खुद के पास मैसेज भी करके बोल रहा है कि हम आपके विभाग से अधिकारी हैं और ओटीपी दे दो और अकाउंट नंबर मांग रहा है, यही सब चीजें मांग रहा है। तो ये सब चीजें, इन चीजों से सावधान आपको रहना है। पहले भी बता चुके, आज फिर कह रहा हूं, किसी भी सूरत में आपको अपने अकाउंट नंबर से रिलेटेड कोई भी जानकारी साझा फोन से नहीं करनी। शिवती बहन सीतापुर से, और इनके आधार पर उन्होंने एक समस्या का समाधान के लिए हमें मैसेज भेजा है कि भैया जी मुख्य सेविका की परीक्षा कब तक होगी। तो मुख्य परीक्षा को लेकर के सेविका वाली अभी कोई डेट नहीं आई है, डेट आएगी तो अवगत कराएंगे। आगे आशा बहन इटावा से, इन्होंने लिखा कि भैया हम सैफई वगैरह से हैं, ब्लॉक से, इटावा में 5500 रुपया मानदेय मिलता है, बताओ कैसे सब कुछ होगा। ऊपर से 300 रुपया यहां पर रिचार्ज में चला जाता और तमाम जो है तरह से पैसे और जाते, एक तो एमपीआर के जाते, तमाम पैसे वसूलियां हो जाती है इस तरह से। तो इसीलिए बहनों के हाथ में तो कुछ आता नहीं है, तो आगे होगा क्या फ्यूचर में, बहुत सारी दिक्कतें। इनके मुद्दे पर भी बहुत बढ़िया तरीके से आवाज उठाई गई थी, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। एक ये बहन थी जिन्होंने लिखा था, क्या विधवा बहनों को आंगनबाड़ी का प्रमोशन में कुछ भी प्राथमिकता छूट मिलती है? तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी सीन यहां पर देखने को हाल फिलहाल में नहीं मिला, क्योंकि मैटर काफी पुराना है, 2017 की प्रक्रिया प्रस्तावित है, पूरी अभी नहीं हुई है। तो पहले ही जो भी नियम कायदे बने होंगे वो आए होंगे। अब 5 साल जो है गुजर गए हैं, अब थोड़ा कहना मुश्किल है कि विधवा बहनों के लिए क्या उसमें चीजें हैं। अगर किसी को जानकारी है इस बारे में या ऑल इंडिया ने हमने कभी बताई हो, आपको याद हो, तो हमें व्हाट्सएप कर देना। आंगनबाड़ी केंद्रों में अब डेस्क पर बैठेंगे नौनिहाल, तो इस तरह से एक मैटर आया था गोंडा से। तो यहां पर डेस्क जो भी बच्चे हैं उनको देने को लेकर के कई बार विभाग से सरकारी आदेश आए हैं, आप सबने देखे भी हैं। तो शिशु डेस्क को लेकर के, उनकी खरीद को लेकर के जेम पोर्टल के माध्यम से सब होनी है, तो उसी पर जो भी डिस्कस था सब कुछ पहले हो चुका है, तो उम्मीद है वो आपको पता होगा। मिथिलेश बहन फतेहपुर से 1250 3 तारीख को आया, उन्होंने भी एक मैटर भेजा था। अब ऐसे गाजीपुर से एक लेटर था हमारे पास जिलाधिकारी का 25 अक्टूबर का, तो यहां पर भी कुछ चीजों को लेकर के, जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों में, पंचायत भवनों में, शौचालयों में, उनमें जो भी गुणवत्ता है, जैसी चीजें हैं, उनकी स्थितियों के बारे में अवगत कराने को लेकर के लेटर था। ऐसे एक यूपी सरकार ने ट्वीट किया था, अब अपग्रेडेड टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी सरकार। इस वाले आर्टिकल पर हम अगले वीडियो में किसी में शामिल करेंगे आपको और बताएंगे विस्तार से कैसे क्या आगे होगा। गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक और ट्वीट था कि शत्रु संपत्ति के कब्जे पर बुलडोजर चलेगा, तो बुलडोजर ही बस यूपी में चल रहा है, यही यहां पर देखने को मिल रहा और कुछ नहीं। हरियाणा में जो है सीएमओ ने सीटेट परीक्षा में लोगों को देखो निःशुल्क जो है वहां पर आने जाने के लिए सुविधा दी है। और इनके अलावा देखो ये हमारे पास शशि राठौर बहन इटावा से, इन्होंने यहां पर इटावा से एक मैटर भेजा था। इटावा में आप देखो स्वतः रोजगार से के लेटर जारी हुआ था 2 नवंबर को, और इसमें भी जो भी चीजें हैं वो सब यहां पर बताई गई थी। तो आप देख सकते हो स्वयं सहायता समूहों को लेकर के, उनकी भूमिका को लेकर के यहां पर बातें कही गई हैं। इस लेटर पर भी ऑल इंडिया पर जिक्र हो चुका है और इसका पूरा यहां पर हमारे पास लेटर है। आदेश, आईसीडीएस की भूमिका, यूपीएसआरएलएम की भूमिका, खाद्य एवं रसद विभाग की, एसएसजी की, सबकी भूमिका अलग अलग है और मैंने पूरा डिस्कस इस पर ऑल इंडिया पर पहले ही कर लिया है, उम्मीद है आपने देखा होगा। यह सुरजकली बहन रायबरेली से, बीएलओ निर्वाचन का कार्य वर्ष से जो 1 वर्ष से पैसा नहीं मिल रहा है, विधानसभा क्षेत्र हरचंदपुर रायबरेली। तो देखो बीएलओ के पैसों को लेकर के बहन परेशान है, काफी जगह पैसे समय से आ रहे हैं लेकिन अब बढ़े हुए पैसों के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। 500 ही अभी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनके वहां 1 साल से वो भी नहीं। आगे देखो अनीसा खातून बहन जालौन से श्रावस्ती से, उन्होंने एक लेटर भेजा जिला कार्यक्रम जो है कार्यालय जो है कार्यक्रम अधिकारी का। आशा सिंह है जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रावस्ती में, 29/10 का लेटर है।
और यहां पर उनके वहां से इस वाले लेटर पर भी हम पहले ही बातें ऑल इंडिया पर कर चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों ने ये भी देखा होगा। बहराइच से डीपीओ का एक लेटर था 3 तारीख का, राज कपूर जी का, इस पर भी डिस्कस हो चुका है। इसको भी आप लोगों ने देखा होगा। 4 तारीख के लिए कुछ निर्देश थे। बलरामपुर में देखो मुख्य विकास अधिकारी का लेटर था 2 तारीख का, कार्यालय से संजीव कुमार मौर्य जी का, इस पर भी हमारे पास आदेश थे। तो यहां पर कार्यालय को छोड़ने को लेकर के बातें थी कि कोई भी कार्यालय को नहीं छोड़ेगा। तो भ्रमण कार्यक्रम दरअसल जगह प्रस्तावित है, तो छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। निर्वाचन वाला एक लेटर था हमारे पास, जो भी नवंबर में आपकी तिथियां निर्धारित की गई निर्वाचन वाली, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावलियों में जो पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेंगे उससे रिलेटेड वो कई बार लेटर दिखाए हैं। ग्रामीण रोजगार घटने से बेरोजगारी बढ़कर 7.8% हो गई है, एक ऐसा भी आर्टिकल आया, इस पर भी हम अगले वीडियो में किसी में बात करेंगे। ऐसे देखो यहाँ पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ललितपुर से 3 तारीख का ये लेटर था। माननीय मंत्री महिला कल्याण जो भी आपकी है बेबी रानी मौर्य, इनके जनपद भ्रमण मंडली भ्रमण को लेकर के था दरअसल, और ये ललितपुर वगैरह से एक हमारे पास जानकारी यहां पर आई थी, इस पर भी आज हम बात कर चुके हैं, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। लक्ष्मी बहन है जो कि उन्होंने जानकारी भेजी। कानपुर देहात से जिलाधिकारी का एक लेटर था ज्ञापन 2 नवंबर का, और इसमें उन्होंने कहा कि ई चौपाल के आयोजन से जुड़ा हुआ है। गोरखनाथ भट्ट जो है जिला विकास अधिकारी कानपुर देहात को नोडल अधिकारी नामित किया गया, और वहां पर दरअसल होगा क्या कि एक जो है संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हो रहा है, तो जिनको भी समस्याएं हैं वहां पर जाकर के समाधान करवा सकते हैं। सुनीता सिंह बहन कानपुर देहात से, जिनके द्वारा जानकारी साझा की, और लीला बहन बांदा से, बांदा में डीपीओ का एक लेटर आया था, और इस वाले लेटर में 31/10 के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे। वैसे भी ये थोड़ा पुराना है, 2-4 दिन का, बाकी ज्यादा नहीं, तो इसको लेकर के भी बातें पहले हो चुकी हैं और बहुत ज्यादा खास कुछ नहीं है। आगे देखो एक ये था मैनपुरी से लेटर हमारे पास डीपीओ का, और इसमें भी जो था 18 अक्टूबर का, काफी पुराना, थोड़ा पुराना, यानी कह सकते हैं 15-20 दिन का, तो उसको भी हम ऑल इंडिया पर दिखा चुके हैं और जानकारी साझा की जा चुकी है। तो इस तरह से कुछ हाल फिलहाल की खबरें रही। अब बाकी खबरें आप लोगों को अगले वीडियो में फिर मिल जाएंगी।